दर्शक बिन देश में कुछ महीना पहले भइल एगो बहुत बड़का आंदोलन जेकरा दुनिया जिन जिन आंदोलन के नाम से जानल। उ आंदोलन में राजनीतिक परिस्थिति से लेके यहाँ के आर्थिक परिस्थिति तक ले उमें परिवर्तन भइल, लेकिन एक एगो चीज परिवर्तन ना होके सकल, जौन की उ आंदोलन के एगो बहुत बड़का मांग रहे। उ मांग हुए राजनीतिक परिवर्तन, जेकर नतीजा आज के डेट में हमनी मध्य प्रदेश के जोन एगो राजनीतिक समीकरण बा वहां देख सकतानी सन। अभी के अवस्था में मध्य प्रदेश में 7 दल एक ओरी बा, तो एक ओरी एमएलए के लिए लड़ाई लड़ रहा बा, जेमे 7 दल जोन एगो कानून के व्याख्या के विधि पद्धति के लेके लड़ रहा बा, वही जन एमएलए भी ओकरे के हवाला देके वो भी ई मैदान में डटल बा। इहे विषय में आज हमनी के बातचीत करेम सन। नमस्कार, हम राजन रौनिया अपने देखल शुरू कर देले बानी गोप्य खबर के विशेष प्रस्तुति। राजनीतिक समीकरण के बारे में बातचीत करे खातिर आज हमनी के बोलेले बानी सन जनता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव जी। स्वागत भैया। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में जो अभी एगो राजनीतिक देखल जाता है, एमएलए के जितना कार्यकर्ता को यही चाहे उन पर पक्ष से बनल प्रदेश प्रमुख होगा, सभा मुख होगा, सांसद लोग होगा, उन लोग के राजनीतिक प्रक्रिया एक ओरी, 7 दल के प्रक्रिया एक ओरी, यहाँ तक ले कि जोन संसद में अपने लोगन बैठ के देश के कानून यहाँ के बारे में चर्चा परिचर्चा करे होगा, उहे संसद में, उहे संसद भवन में मारपीट से लेके थूने थुनावे वाला काम भी हो रहा बा। और एगो बहुत नानीमन काम हुई जोन रहे नेपाल के झंडा फेंके वाला काम, वही काम हुआ, कर्मचारी पीटे वाला काम, यही काम ना ठीक बा। कोनो भी किस्म से विवाद बा, वो विवाद अभी अदालत में भी विद्यमान हुआ, अपने लोगों सड़क में कैसा राजनीति है ई का बारे में। वास्तव में अभी के जौन वर्तमान राजनीतिक परिवेश जो चल रहा बा, जेनजी आंदोलन के बाद वाला राजनीतिक घटनाक्रम अगर देखल जाए तो देश में एगो सुशासन खातिर, नीति नियम स्थापित करे खातिर और सामाजिक न्याय के स्थापना खातिर देश आगाड़ी बढ़ो कह के सबका मन मस्तिष्क में आयल बा। लेकिन विगत के राजनीतिक अगर परिवेश देखल जाए, राजनीतिक घटनाक्रम देखल जाए, तो इस देश में जब जब स्पेशली नेकपा एमाले के सरकार कहीं चाहे केपी शर्मा ओली कहीं, इस देश में बेथिती के अराजकता के पराकाष्ठा नाग देवे वाला काम नेकपा एमाले कैले बा। विगत में भी 2 बार 3 बार संसद विघटन करके सर्वोच्च अदालत से सरकार के स्थापना भइल बा, इहो हमनी देखले बानी। ऐसे अभिन के जो परिवेश बा, मध्य प्रदेश सभा के बारे में अपने बात कहनी है। वास्तव में मध्य प्रदेश सभा जो नेपाल के संविधान से प्रदत्त अधिकार बा वो अनुसार चले के चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे पहले जब 22 गते माननीय जितेंद्र सोनल जी विश्वास के मत ना ले ले, वोटिंग में या मत विभाजन में सांसद लोग ना गए, वहां भी प्रदेश सभा के जो सभामुख बा ओकर बहुत बड़ा कूटनीतिक बा, वहां बहुत बड़ा चल खेल बा, जौना के चलते वो दिने ना भइल। लेकिन लगल 23 गते के दिने जे केपी शर्मा ओली के सरकार से नियुक्त प्रदेश प्रमुख रही, वो एगो राजनीतिक के जवन एगो दायरा कहें चाहे उनकर एगो नैतिकता कहें, दोनों अगर जोड़ के देखा जाए तो दोनों से परे जाके बिना कोई से सलाह करके, यहाँ तक ले कि नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक अपने बात सुन होगा, उनका खुद पालन ना रहे जे मुख्यमंत्री नियुक्त होता, शपथ ग्रहण कहाँ होता, यानी ये सारा बेथिती के देखल जाए तो कहीं ना कहीं प्रदेश प्रमुख एगो पार्टी के नियुक्त व्यक्ति भइला के चलते मुख्यमंत्री नियुक्त जब कह के एगो होटल में कॉटेज में शपथ ग्रहण करके बुझाए जे कहीं कोनो एगो उपभोक्ता समिति के शपथ ग्रहण होता, वो किस्म से जौन इस खेल के शुरुआत भइल ओकर आवेश रहे बिहान भइला, जौन इस नेपाली कांग्रेस लगाए जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी, नेकपा समाजवादी के सांसद लोग जौन जनकपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में चाहे प्रदेश सभा में या मंत्रालय में तालाबंदी करे के क्रम में आवेग में
हालांकि जो झंडा के बात कहनी है, झंडा हमने के सम्मान है, मान है, ओकरा के इज्जत हमने के करे के पड़ी, लेकिन जे झंडा उठा के यहाँ से वहां कई लग वो अपन गलती के स्वीकार कर, आवेश आई रहे, आवेश सब व्यक्ति के आवेश में आदमी पागल हो जाला। मतलब जौना देश के झंडा का नीचे हमने बानी अपने लोगन फड़िया बानी करो, विशेष करके हाँ एकदम फड़िया के कसम खाई झंडा के नीचे रह के वो अपन काम काज करी। वो क्वेश्चन खींच होवे कि अपन माई बाप के भी ना चिने, ठंडा भी ना चिने, वास्तव में बिगड़े। हालांकि वो व्यक्ति उठा के धैले हुई है, गिर गए, लेकिन तुरंत वो झंडा के लेके भी सारा जनता से माफी मांगले, सारा जनता के बीच में आके कहले नहीं हमर मान है, सम्मान है, एकरे बदौलत हमनी के देश के पहचान है, हमनी के नेपाली नागरिक के पहचान है। तो जे आदमी स्वीकार कर ओकरा बारे में टीका टिप्पणी ना। अच्छा, अपने लोगन कानून के बात करते हैं, अपने लोगन विधि के बात, पद्धति के बात। जी विधि कानून और पद्धति तो अपने के ई नहीं हुआ कि अपने कर्मचारी के पीठी विधि कानून पद्धति ठीक बा, केहू भी कहीं भी होटल में नियुक्ति देगा ओकर आपन फायदा, कानूनी बा गैर कानूनी बा, ओकर समाधान करे वाला निकाय में ही अपने ही लोगन मिल जाए। अदालत में तो अदालत में गइल बाटी सर, एकदम सही बात। जब अदालत में चल गई ओकरा बाद भी ई किस्म के एगो वितरण ना प्रदेश सांसद है, नेता है, कहते मतलब गेट में खटल प्रहरी के ऊपर हाथ पा लछार पछार ओकरा से मिसबिहेव, तो अपने लोगों ने देश में कैसन सुशासन चला? सही बात, दोसर कोई करी तो अपने लोगों नसीहत दे। एकदम सही बात है। प्रदेश सभा के सदस्य लोग सम्मानित व्यक्ति होला, उन लोग के नाम के अगाड़ी माननीय लगावल जाता, वास्तव में गरिमा के रखे के चाहिए। आयोग उतने तक आयोग के भी लिमिटेशन होला, हमरो खींच बरला रौरो खींच बरला, लेकिन वो खींच के कितना तक सामंजस्य करके रखल जाए वो हमनी के सोचे के पड़ी। अब लेकिन वास्तव में वो लोग कहीं कर्मचारी कहीं इंटर कैलक, तालाबंदी बा कहीं पहले से वहाँ होके, तो हर प्रदेश सभा सदस्य में हर एक के क्या बोला मानसिकता, हर एक के सोच एक किस्म के नहीं, वही में कोई नरमपंथी बा, कोई गरमपंथी बा, कोई आवेग वाला बा, कोई सहनशील बा, यानी सबके सम्मिश्रण बा वहाँ। तो उससे कोई व्यक्ति अब लड़कियां जान गए तू हट यहाँ से भाग, तू क्या आज बड़ी ऐसा भी कह सकता। तो ऐसे मारही वाला पीटही वाला काम तो अराजक है, वो तो हम कदापि ओकरा का स्वीकार ना करें, वो गलत भइल होई, गलत भइल बा ऐसे। लेकिन अब अपन बाल बच्चा जान के, अपन कर्मचारी जान के तू भाग यहाँ से हट, फकेर फकेर के हटा देनी वो अलग चीज बा, लेकिन मारे लागे सुझे लागे ई तो गलत बात। जन आंदोलन में उहे प्रदेश सभा में जो आगजनी में अपने लोगन दुख दे, अपने लोगन अपन राजनीति भाषण में ई अराजकता हो, ई सब तोड़ फोड़ ना करे के, सार्वजनिक संपत्ति एकदम अपने लोगन कोई नहीं तो सार्वजनिक संपत्ति ना रहे, अपने लोगन कोई नहीं तो कदी एगो बहुत बढ़िया चीज रहे, नमूना चीज रहे। गलत बात, एकदम गलत है, पर गलत के गलत कहल जाए, कारण कि उस संपत्ति हमनी के है। प्रदेश सभा के सदस्य लोग ज्यादा जिम्मेदार बा, कारण कि उन लोग खातिर बनावल जगह है, हम आम जनता के प्रतिनिधि वो लोग है, तो उस संपत्ति हमनियों का अधिकारी का, वो लोग अधिकारी का। ऐसे वो तोड़ फोड़ के राजनीतिक देश में एगो परंपरा हो गई, हर एक अपने लोगन भी एकरा का बा कि हमनी के सब पर चाहना बा कि देश में जब विधि के शासन के बात करता नहीं तो डायलॉग से हो सकता, संवाद से हो सकता, तोड़ फोड़ के अवस्था हमने जब तक बंद ना कर जाए या अराजकता बढ़ावा दिल जाए तो आवे वाला संतान भी वही किस्म से जाए। ऐसे आवे वाला परिवेश हो गई ओकरा पर सब अमल करो। जेनजी का आंदोलन हो रहा है, 1 महीना तक कौन हर खर कर रहा है ना, अब काहे भय जेनजी आंदोलन काहे भइल? सारा राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के क्रियाकलाप जे सत्ता संचालन कैले ओकरो क्रियाकलाप से कहीं ना कहीं वो संतुष्ट रहे ना। ऐसे वो संतुष्टि के अभी के वर्तमान राजनीतिक कर्ता लोग, राजनीतिक दल लोग अगर ना बुझी तो जेनजी आंदोलन बंद नहीं भइल बा, सराइली न बा, ओकरा उभरे में फिर टाइम ना लगे। अपने के दल भी संगे बा। और एगो चीज हमरा बताइए, ठीक बा कोनो भी किस्म से नियुक्ति भइल हो तो ओकरा तो अपना अपने रुक सकता नहीं, दे से कानून रोक सकता, रोकी तो कानूने और एमे सरोज यादव जब किस्म से मुख्यमंत्री बन गई, अपन पदभार भी ग्रहण करेंगे वहां के, ओकरा बाद तो प्रक्रिया मालूम था, अदालत तो चल रहा बा, प्रक्रिया बा, अदालत की भी प्रक्रिया बा, प्लस एगो प्रदेश सभा के भी एगो प्रक्रिया बहुमत सिद्ध करेंगे ना, 30 दिन भीतर तक करेंगे, 30 दिन भीतर करेंगे। तो इतना उत्पाद
कितना एगो वितरण ऊ तो वितंडना भइल बा, कारण कि असंवैधानिक जहाँ कदम पर प्रहार हुई, जहाँ संविधान पर आघात हुई तो वहां आवेश हुई। कारण कि जब 68(2) के उपधारा 2 अभी कार्यान्वयन नहीं किया भइल, तलरवा 3 पर जाकर तो सीधा संविधान पर प्रहार भइल। ऐसे संविधान पर प्रहार भइला के चलते, असंवैधानिक कदम भइला के चलते आवेग में सारा लोग आए। तो नया नेतृत्व के सरकार जो बना, वहाँ के गलत ट्रेनिंग तो सुमित्रा सुवेदी भंडारी की है, प्रकाश हाँ एकदम, वो तो बहुत सराहनीय काम कर अपने लोगों ने तो कहीं ना कहीं जोन एगो अन्याय जोन भइल है, तो केंद्र सरकार के संबोधन कइला, संबोधन एकदम फिर भी एगो एकरा के राजनीतिक मुद्दा बना के समाधान की ओर ना जाके एगो राजनीतिक मुद्दा बना के एकरा के केंद्र चलगावल जाए, के हमनी के आए वाला चुनाव लक्षित हो कि का हो। देखिए, आंदोलन से कोई परिवेश होला, आंदोलन से कोई चाहत हो हम राजनीतिक दल के हाइट बढ़ जाई तो कबो को आंदोलन से होला के हाइट घटा भी देवला। हम अपने के विशेष काहे ई चीज करे अपने के जो एगो जनता समाजवादी कहीं ना कहीं संघर्षिया लिया बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा। ई जो एगो सिनारियो हमने देखा था, हम जैसे देखी ना सभामुख रामचंद्र मंडल 5 जना के निलंबन कोई नहीं, उप सभामुख ओकरा के तारना कोई नहीं, फिर अपने लोगन अविश्वास के प्रस्ताव देनी, वो अविश्वास के प्रस्ताव में फिर थून चेक भइल हो जान, वहाँ सभासद लोग घेराइल पिटाइल भी बा। तो कहीं ना कहीं जो एगो देश में एगो आवाज जन उठाता कि संघीयता कोनो काम के नहीं है, ओकरा तो बल मिलता न था। संघीयता पक्षधर लोग के ई घटना से बहुत ही सीखे के पड़ी। कहीं ना कहीं बाहरी शक्ति यहाँ अराजक बना के संघीयता ई देश खातिर उपयुक्त नहीं है, उचित के बल कहीं ना कहीं खेल हो रहा बा। ई जे संघीयता पक्षधर राजनीतिक दल बा ओकरा ई बात के मनन करे के बुझी तो अपने हमनी हमनी के शुरुआत संघीयता के कहन तो मधेश के जौन पहिलका जन विद्रोह है, अंतरिम संविधान में गिरजा बाबू प्रधानमंत्री रहल, अंतरिम संविधान आई तो वहाँ संघीयता शब्द ना रहे, ओकरे में तो सैकड़ों आदमी ओकरा भी शहीद भइल आ तब जाके वो संघीयता शब्द लिखाइल बा। ऐसे सबसे ज्यादा संघीयता खातिर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आज भी ओकर एजेंडा देखें, दस्तावेज देखें तो ऊपर हमनी अडिग बनी सब। और अन्य दल नेपाली कांग्रेस कहीं चाहे माओवादी कहीं, अभी के नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कहीं, ये सारा दल कहीं ना कहीं संघीयता के पक्षधर अभी दिखाई देता। और कहीं ना कहीं वास्तव में एगो हमनी के देखे के का पड़ी इतना अराजक बनावे वाला काम कैसे हो रहा है। अराजक बनत अब देखिए अराजक संघीयता के विरोध करे वाला अराजक नहीं बना, संघीयता माने वाला अराजक बनता, अपने अराजक बनता, नेपाली कांग्रेस अराजक बनता, माओवादी अराजक बनता। यही में देखी ना मौका के फायदा उठा के सीखे तो कहते बनल नो राजनीति में एगो चेतना दूरदर्शिता वास्तव में देखिए, जौन पार्टी कोनो मुख्यमंत्री के समर्थन कैले बा उहे पार्टी के सांसद वहां विद्रोह में खड़ा होता। जौन पार्टी के मुख्यमंत्री बा उहे पार्टी के संसदीय दल के नेता कहता है तो सरकार से फिरता हो, ई का हो रहा बा, ई पार्टी के भीतर का हो रहा बा, ई समझे वाला बात बा, बड़ा अध्ययन करे वाला बात बा। माओवादी अपने लोगन के समर्थन देला, सरकार बनाई लगन, और माओवादी के दुगो सांसद विद्रोह वाला जेकरा चलते सोनल जी के आज अवस्था वही ढंग से बिगड़ल बा। सोनल जी के राजीनामा और वहां से खेल शुरू ई का बा, ई अपने में लगाओ बजाओ मुआओ कटवाओ वाला खेल। प्रदेश सभा सदस्य लोग हमरा लागता ज्यादा संवेदनशील नहीं मुद्दा पर, जे भी करता कम से कम अगर जनता के मनोभावना बुझता, जनता के विचार बुझता, अगर जनता के पक्षधर हो। आज संघीयता बा तो हमने मध्य प्रदेश में बुझता है जहाँ कोनो सरकार बा, 6 गो प्रदेश में सरकार बा कि ना बा, का होता ना होता कोनो चर्चा के विषय ना रहेला। लेकिन संघीयता के एक एगो मेरुदंड मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एकरा के अराजक बनाई, उच्छृंखल बनाई, ताकि संदेश जाओ जे संघीयता इस देश खातिर उपयुक्त नहीं थी। ए पर हमनी के संवेदनशील भेल जरूरी बा। हमरा लागता जौन घटनाक्रम हो गइल आवे वाला दिन के बहुत आकलन करके बाकी राजनीतिक के दल जे बा संघीयता के पक्षधर दल बा उ दल लोग के बहुत सूक्ष्म ढंग से एनालिसिस करके अध्ययन करके आ संघीयता के बचावे खातिर और देश में
समानुपातिक समावेशी यही का नहीं लोगों खातिर सैकड़ों आदमी शहादत दिले बा, तब हमरा रउरा चेहरा के लोग दिखाई देता पुलिस में, प्रशासन में, लोक सेवा में, शिक्षक हर जगह में। वो अगर वो ना रही तो कल्पना करें तो हमने के आज हर एक पालिका में देखें तो 90% में मधेसी प्रशासकीय अधिकृत लोग बा। अगर वो ना आई रही तो यहाँ एक आदमी देखे के ना मिली। अभी नहीं लोग कोई सुबह बा, कोई साकार अधिकृत बा, डीएसपी एसपी तक नहीं पूगल, सीडीओ तक कुछ आदमी मात्र पूगल। आज के 10 वर्ष बाद देखें एक इफेक्ट दिखाई दी। 10 वर्ष बाद बहुत जिला में सीडीओ हमनी के मुल्क के रही, बहुत जगह एसपी हमनी के मुल्क के रही, संघीयता रही तो देखे के मिली, संघीयता ना रही लेकिन अपना ही लोगों ने अभी के ताश बने हमारा बुझा तो मन नहीं है जगह चलते मध्य प्रदेश बार प्रयोगशाला में ये चीज माने भी ना इस देश के विभिन्न चरण में प्रयोगशाला के रूप में मध्य प्रदेश के रहा, खास करके अब में कहम तो विदेशी चासू दिए जा रहा पढ़ले बाहरी शक्ति की चासू भी एकदम जगह हमने के भारत के हिसाब से ले सकता नहीं सब, चाइना के हिसाब से ले सकता नहीं सब, यूरोपियन यूनियन के हिसाब से ले सकता नहीं सब। तो हमने के जौन अभी किस्म से मध्य प्रदेश में देखा था नहीं सब, यहाँ एगो तो संघीयता के कामे ना लगे वाला बा, ई सांसद लोग कामे नहीं के लगे वाला, ई लोग तो अपने दंड बा और ई हिसाब से जो एगो विरोधी खेल रहा दिखाएगा चाहता वो लोग अपने लोगों को दुरुस्त है। दूसर का चीज सभा में रामचंद्र मंडल जो 10 पाने सांसद लोग के रिक्त पद रिक्त पे सारा सांसद लोग तो अब नहीं के पार्टी के एकदम बा। देखिए क्या बा कि वो विधि प्रक्रिया अनुसार नहीं केवल ठीक बा, अगर कोई सांसद 10 बेर से ज्यादा हाउस में अनुपस्थित बा तो हाउस के 10 बेर जब पहुंच गए तुरंत ओकरा बिहान भइला 2 दिन बाद में वो निर्णय करके उ लोग के बदलित कर जाला। लेकिन जब 22 गते जब हाउस में 1 से 4 गो सांसद उपस्थित बा, 104 आदमी के सिग्नेचर बा, तो विगत के अनुपस्थित ओकर गौन हो गए नो, विधि सम्मत ना भइलू। हाँ वो 22 गते से पहले हाउस में वो प्रेजेंट ना भइल होके वो 10 बेर अनुपस्थित बा, ओकरा बाद रउरा उ धारा के प्रयोग कर सकत रही। कितना 1 साल के नो अवधि में होला क्या 1 साल के अवधि में 10 बेर 1 साल के अवधि में हाउस के लगातार हाउस तो बहुत बार बैठेला लगातार 10 बेर। हम ही जाने के चाहे अपने के सांसद कितना संवेदनशील बना लोग कि लगातार 10 गो बैठा वो लोग छोड़ के बैठता तो प्रदेश सभा के वास्तव में अपने के बात से बहुत हम सहमत बानी, लेकिन ये बात तो बाहर आई है। इससे पहले हमरो था ना हमनी के पार्टी के सांसद लोग 10 बेर अनुपस्थित बा। और एगो बात जोड़ ली, एमएलए के 7 गो सांसद बा 10 बेर अनुपस्थित बा। हम तो नेपाली कांग्रेस के बाद, लेकिन ई काहे एकरे के बाहर कर ई अपने आरोप लगा, लेकिन अपने के से हम ही पूछे चाहते हैं। सही बात, अपने के सांसद जिम्मेवार नहीं ना बोलू तो मध्य प्रदेश संबंधी मध्य प्रदेश के एगो जिम्मा लेके वहाँ निर्वाचित होके लगातार 10 गो बैठक में ना हुए कि तो जनता के अपमान हो और मत के अपमान हुए, यानी वो लोग कुछ नहीं कर 10 एगो माननीय के टैग लगाए खातिर वो लोग बैठल हो। अब देखिए एक संग और हम जोड़ता नहीं कि प्रदेश सभा में 107 आदमी में हर एक साल एक आदमी पुरस्कृत होला, जे एको गो प्रदेश सभा के बैठक में अनुपस्थित ना होला। हर एक विधेयक में जो छलफल लेवेला अपन बात रखेला पुरस्कृत होला, जेमे लगातार 3 साल से जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रदेश सभा सदस्य राम आशीष यादव लगातार 3 साल से पुरस्कृत होता रही। देख लो बढ़िया बात, लेकिन हम नहीं जानता है जो हमनी के सांसद लोग इतना माने पुरस्कृत होता तो बाकी सांसद लोग तो हाउस नियमित जाते हुए, लेकिन अब बाहर आई बात अब हमने के अपन आंख खुलल अपने पर्सा जिला के एगो जिला हाँ एकदम सही बात। यहाँ के भी सांसद एकदम बने वो 5 जना के लाइन में वहाँ के बराबर हमरे पूरे मित्र हुए एकदम मिला या हमें सिंहासन तलवार। तो हमरा विशेष चासो ई होता कि अपने लोगों के पार्टी के बैठक होते एकदम मासिक होत रही, 2 मासिक होत रही, 3 मासिक होला वहाँ कोनो विशेष कार्यक्रम में हो का होला कि एगो चेन ऑफ कमांड होला। कोनो भी पार्टी के सांसद व ओकर प्रतिनिधि कहीं पर बा तो बैठक में वो अपन योजना व अपन विकास हो व ई प्रदेश के ई जिला के ई स्थान के हई चीज माननीय जी अपने जाके उठाए, हई चीज में अपने विशेष पहल करन। एकरा मतलब अपने लोग नहीं एकदम बा। अपने बताओ तनी आज सवेरे भी हम फोन कैनी
जे मान्य जी अपने के तो नाम आइल बात देखिए हम जौना बेरा बीमार हो गए काठमांडू ना रहनी 1 महीना वही बेरा के हमरो हम जानकारी देने वाली प्रदेश सभा के सभा में महीने में 10 गो बैठक ना हुआ था करीब लगातार तो शुरू हो जाला एक महीने में लगातार 10 गो तो ना हुए सही 1 महीने में 10 गो बैठक हो सकता है 1 महीने में हो सकता है 10 गो बैठक जब हाउस शुरू हो जाला ना हो सकता है भइल में फर्क अपने भी ये प्रदेश के पानी हम महीना में हाँ 1-2 महीना में करीब 10 तो उतना का बीमार रहने बोलो वही बेरा के सर शायद हमरा बुझाता लेकिन हम अनुपस्थित बा नहीं लेकिन जानकारी हमार प्रदेश सभा में बा जानकारी देनी तो फिर मुद्दा लागू ना हो ई जो धारा बा अगर उन जानकारी देले बा तो लागू ना हो तो पता हम जानकारी राजनीतिक दल सुधरी कि ना सुधरी एकदम सुधरई के पड़ी ना तो ज्यादा सुधार दी कैसे एकदम सुधरी अब का बा कि अभी जो परिवेश चलत आई ना तो इतना जल्दी ओकरा के चाहे हम जैसा ब्रेक कर दी तो मुश्किल बा ढूंगा मुड़ा के पार्टी पहले हमने कहीं से नहीं आज ये ढूंगा मुड़ा करावे वाला वातावरण के बनाओ वो ढूंगा मुड़ा वाला पार्टी बनाओ ये माला के तो कामे रे पहले चक्का जाम ढूंगा मुड़ा ये माले तो ये भी कहता कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनो हम वो तो गोटी है वो तो सरोज यादव जी को लॉलीपॉप दे देला बड़ा है जे कम से कम कांग्रेस आई तो हमर सभामुक्त बच जाई सभामुख के महाभियोग तो पारित ना होई वो कर हो हालांकि कांग्रेस उतना अबूझ नहीं के बुझता बात ऐसे कांग्रेस हमरा बुझा भरोसा बा एकदम भरोसा बा कांग्रेस कैसे भरोसा ऐतिहासिक पार्टी है विधि के शासन करीब करीब और लोग से ऐतिहासिक पार्टी है से तो पक्ष विपक्ष दोनों मिलके सरकार बनेगी वो तो इतिहास है और वो एक संसार में दे इतिहास वो अजूबा बा सही बात है लेकिन अभी जो परिवेश आइल बा जौन अभी जेनजी आंदोलन जौन मूवमेंट देले बा ऊपर हमरा लगता कांग्रेस बहुत सचेत बा ऐसे कांग्रेस दोबारा ऐसा गलती करे ना दे महाभियोग बचावे खातिर इस सरकार के बहुमत प्राप्त करे खातिर एगो चाल ना होला चीज में वो एगो चाल चल रहा बड़ा सर अपने लोगन आज के दिन आज तक ले भी हमने के संवाद हो रहा लेकिन अपने लोगन अपने के लगा 6 दल भी आंदोलन में बोलाएंगे अब एक और निकास कैसे कि ई जोन एगो मध्य प्रदेश के प्रयोगशाला के रूप में जोन अपने भी स्वीकार हो रहा कि प्रयोग सफल ना हो देश में ऐसीता संघीयता हो एकरा खातिर राम नरेश जी के पहल का बा राम नरेश जी के सोच का बा आ एक और अपने लोगों अब एकरा के कोना हिसाब से आज सवेरे हमने ये करीब 7 दल के 6 दल के लोग बैठे नहीं सर पार्टी अध्यक्ष लोग में बहुत 2.5-3 घंटा हुआ 7 बजे से मोटामोटी 10 बजे हमने के बात आई जे केंद्र और प्रदेश से बात कइला पर फिर उ लोग कहलक अभी तत्काल में प्रोटेस्ट कइल गई आंदोलन के रूप देवल गई लेकिन एकरा के बिना कानूनी उपचार खोजला से ना हुई जैसे हमने सब दल मिलके कानूनी उपचार में चल गए बानी सन और हमने सत्ता संचालन बार बार कर रहा बानी सन हमने विधि के शासन के बात करता नहीं सन अराजक ना बनल जाओ उच्छृंखल ना बनल जाओ एक बात करता नहीं सन ऐसे एकरा के शांति ढंग से ही ले जाए के प्रयास कर जाऊं वह के ऊपर से भी बात आई बा ऐसे हमरा लागता जे पहले जितना वो लोग आवेश में रहे वो आवेश करीब करीब घटल बा एकरा के कानूनी लड़ाई लड़के एक उपचार खोजे के क्रम में जाए के बातचीत हो रहल बा आज हमने के भइल हमने के अनाउंस बा बयान 29 के पहले आंदोलन करे के बयान अंतिम हमने के मसाल जुलूस भी करे के निर्देशन आइल बा कुछ दल के लगे नइखे भी आए तो ऐसे एगो ही संदेश देवल जाओ एगो हमने के दलीय जौन एगो शक्ति बा ओकरा के प्रदर्शन कइल जाओ ई हिसाब के बात हो सकता लेकिन है जौन अपने पहल के बात पर हम फिर आए इस सकबत संरचना तोड़ फोड़ ई राजनीतिक बंद कइल जाओ एकरा कोनो संरचना जरूर सर्वोच्च अदालत चाहे सिंह दरबार चाहे अपने के संसद भवन ओकर क्षति बेहोरे में नेपाल के कितना समय लगे कितना बार खरब के संपत्ति जरूर बा वैसे ही प्रदेश सभा में अगर तोड़ फोड़ होता तो हम नहीं के कर के तो पैसा से नहीं फिर बराबर करेगा पड़ी कि पर अमल करेगा का होगा कि कोनो भी देश के राजनीतिक करे वाला व्यक्ति वो देश के गार्जियन ओकरा नीचे रहल जनता ओकर एगो संपत्ति बना गार्जियन के असर संपत्ति पर पड़ेला तो गार्जियन यहाँ का भइल हमने के देश में ताका उल्टा हो संतति जौन कोइल गार्जियन उद्देश्य देला ई चीज गलत है फिर जब गार्जियन पर पड़ल तू संतति जौन कोइल ओकरा से आगे बढ़ के अभी तो हम फिर उहे चीज वाला देश के झंडा तो कोनो जेनजी आंदोलन में तो लानू चलो देश के झंडा कोनो जेनजी आंदोलन में तो केहू उठा के लानू बिगलो देश के झंडा कि केहू अपमान तो लानू बिगलो लेकिन एगो सामान्य विवाद बन गया हमरा नजर में
देश की स्थिति से लेके एगो सामान्य विवाद में वो एगो कांग्रेस के जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति, पूर्व मंत्री, वो मंत्री हुए कांग्रेस के दिग्गज दिग्गज नेता वो एगो झंडा उठा के दियो ऊपर आंख से ना लोग पर कहे वाला चीज बचकाना हो। खैर आम जनता इस चीज के बुझबे करता। हम एगो चीज और ही अपने से पूछे के चाहे 107 जना सभासद लोग प्रदेश में बाहर जिनमें से 3 जना निलंबन 104 जना की संख्या और हमने दो तिहाई बहुमत चाहिए हमने के अभियोग लगा वाला वाह हमने के बहुमत सिद्ध करो। लेकिन जब सभा रामचंद्र राउत मंडल के ऊपर हस्ताक्षर हुए जमा 74 आदमी के हस्ताक्षर हुए जबकि हमने के 70 गो के संख्या आवश्यक तो यहाँ भी 70 यहाँ भी कहीं ना कहीं खेल अभी बाकी बा। देखिए क्या बाकी अभी के देखला पर अपने के प्रश्न अब एक बेर वोट जर जाला ना तो माठा बलून लोग फूक के पियला 70 चाहे 74 बा लेकिन 70 चाहे 64 सॉरी 64 बा तो हो सकता प्रदेश सभा सदस्य लोग अवेलेबल ना भइल होके चाहे कहीं ना होके बाहर चल गई लोग लेकिन दलगत हिसाब पे संख्या जोड़ला पर हमनी के करीब करीब 2/3 के लगे बाने 2/3 पहुंच सकता। अब रह गई जहाँ बहुमत पुगते 2 आदमी खेल कर दिल तो वो बेरा वो ना होई को के मतलब विश्वास मिल जाए जी हम के कर सकते हम ऐसे पूछ रहे हैं अपने लोगों ने 3 दिन पहले बिलगुन में एगो विरोध सभा की वो विरोध सभा में कांग्रेस के हमरा के ना लोग हालांकि हम फील्ड रिपोर्टिंग करे खुद में हमरा कांग्रेस के वजन प्रतिनिधि के ना कोई आई ना अपने कहता नहीं कांग्रेस हमरा संगे अभी के भावी मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री एगो गोटी फेंकलो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार तो हम राजीनामा देवेला अपने कहता नहीं वो एगो गोटी है हम मानतन लेकिन जौन हम आंख देखता कहीं वो अपने लोगों देख के भी हम देखा करते ना। आज के बैठक में कांग्रेस के भी सभापति जी आए रहे हैं कार्यवाहक सभापति आए रहे हैं वो दिन बोले हमरा हम ही बात कर रहे सर आंदोलन में आवे के पर कांग्रेस के भी हमने हर जगह कांग्रेस के नेता लोग तो सम्मिलित बात है अन्य जिला में अपने लोगों के परसा में आओ करो लीडिंग पॉइंट पर अपना लगाना है तो कॉलेज हमने के निर्देशन नहीं किया लेकिन आज के बैठक में वो लोग आई रहा ऐसे आज के बैठक अला के चलते हमने के विश्वस्त बानी सब लेकिन फिर भी 100% विश्वास होकर जरूरी नहीं है हम जगह हम एज ए पार्टी सभापति कहीं चाहे एज एगो सिटीजन के हिसाब से कहीं तो अपने के बात पर हम सहमत बानी जे 64 गो के सही भइल बा 70 गो के पुगी तो ये अपने के प्रश्न भी सही बा आई पुगबो करी कि ना पुगी एमे भी संदेह बा संदेह और कांग्रेस के आज केंद्रीय समिति की बैठक ओवर हो रहा बा आज के निर्णय का होता अभी तो वही निर्णय के सेरे पूरे में कांग्रेस वही से साइलेंट बा केंद्रीय समिति से क्या निर्णय होता चुनाव में जाए के कि संसद पुनर्स्थापना करे के कि कौना दल से गठबंधन करके हमनी के आगामी निर्वाचन में आगाड़ी बढ़ जाओ ई सारा चीज सिनेरियो आई जौना के चलते अपने कहता नहीं वो चीज पर तनका अभी हमनी के धैर्यता कर जरूरी है एकदम 100% तू अपने के बात से हम सहमत ना। अच्छा अब के राजनीति क्या देख रहा है अब देखिए क्या बाकी जेनजी पुस्ता जो आंदोलन कैलक वो आंदोलन के मर्म और भावना अनुरूप इ निर्वाचन ओकर निकास ना दी ये हमर विश्लेषण निर्वाचन होई निर्वाचन अगर निर्वाचन होई कि ना होई ऊपर संदेह बा कदम कदादी अगर निर्वाचन हो जाता तो जेनजी पुस्ता के जौन मांग रहे वो मांग संबोधन होके नहीं खेता दलीय संरचना जब तक संविधान संशोधन करे के जौन मांग आज बाटे जैसे बाजे कार्यकारी राष्ट्रपति के चाहिए विज्ञ लोग से मंत्रिमंडल बने के चाहिए मतलब सब आइल हम ई एजेंडा करीब करीब अपन हमनी के जसपा नेपाल के दस्तावेज देखे तो जेनजी आंदोलन के एजेंडा हमनी के एजेंडा में एक फर्क बा मात्र संघीयता तो बाकी हमनी के दस्तावेज में उल्लेखित भले ही चीज जेनजी ले आइल बा ऐसे संविधान संशोधन ना होके निर्वाचन होता तो 75 गो शहादत के लिए हमनी के बेटा भाई ओकर कोनो उपलब्धि ना आ सकता राजनीतिक परिवेश में तो फिर यह चीज हुई जे बाटे हुए आई अपने देखे कितनो कोई कितनो आगाड़ी बढ़ी कितनो बड़का बड़का बात कली आ जहां निर्वाचन हुई यह दल में कन लोग आई बिहान
हमनी के संविधान संशोधन के एजेंडा 2064 के चुनाव के बाद से हमने उठेले बने सर। वही बेरा से उठाओ तो रहत आज तो साबित भइल मुझे संविधान में त्रुटि बा, संविधान की तो पुनर्लेखन करे के पड़ल, की तो में संशोधन करे के पड़ल। यानी हमने 64 साल से मुद्दा उठावत होता नहीं सर। आज आके साबित भइल हाँ संविधान जनता के स्वीकार्य नहीं है, जनता के में असंतुष्टि बा, ऐसे एकरा के संबोधन करे के पड़ी। ऐसे हम कहे के चाहे ई चुनाव तो होता, ई चुनाव यही संरचना पर, यही शासकीय स्वरूप पर, शासकीय स्वरूप के भी बात करे वालों चेंजी वाला लोग जनसंख्या के या भूगोल के आधार पर प्रतिनिधित्व हुई कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व हुई, ये सारा बात बहुत अहम बात संविधान की त्रुटि सब रहल बा। तो ये बिना भइले चुनाव होता तो ऐसे बिहान के दिन में नेपाल की अवस्था या कुशासन से पूरा सुशासन और चल जाये, ये कबो हम स्वीकार ना करें। ऐसे अब कौन विकल्प से जैन जी के मांग पुस्ता लोग जो आवाज आयल बा उ संबोधन होकर अगर चुनाव 6 महीना लेटर होता, अगर उ होके होई तो उपलब्धि मानल जाई। मांग संबोधन करके चुनाव करे के और हमर कहना जैन जी पुस्ता जो मांग लेल बा उ जायज बा, जनता के मांग ह, जनता के उ चाहना ह। आ उ बिना भइले अगर निर्वाचन होई तो फिर मेरे गोरु को 12 टका फिर जे पहले रहे न उ तो खाली दिन के इंतजार में बा अभी। अच्छा, अंतिम में रोवर जी जौन रोस्टर में खड़ा हो अपने मुंह पर कालिक बदल के अपने एगो राजनीतिक दल के हिसाब से कौन रोक देखिए, वास्तव में रोवर जी पढ़ा लिखल लोग बाड़ो, लेकिन कौन आयो उनका में ऐसा मन में आये जी जाके स्टेज पर वो कालिक अपना चेहरा पर निकल पतू जे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनता जे वोट दिला ना ओकरा मुंह पर कागज पोतलम पाले मारे संतुष्टि रखे के असंतुष्टि रखे के तौर तरीका होला। रोस्टम पर विरोधी कर देनी या कह देनी जहाँ हम समर्थन में नहीं की बेथिति बा, जब तक प्रदेश सभा विघटन ना हो तब तक हम कोनो कार्य में सहभागी ना हो, चाहे रोस्टम समाज के अपन पद से राजीनामा करता नहीं असंतुष्टि से वो विकल्प। देखिए रोस्टम पर जो कालो मुझे तो लइकवा खेल हो गए, बाल बलिका खेल हो गए। वो एगो प्रबुद्ध वर्ग के एगो माननीय के एगो प्रदेश सभा सदस्य के वो किस्म से हरकत करे के चाहिए क्योंकि हमरा वो पसंद नहीं के विरोध की पद्धति होला। बात हुए ना तबे से बात नहीं करता नहीं सर, पद्धति होला, ओकर प्रक्रिया होला, बीच बात रखे के एगो तौर तरीका होला। बातें से तो वहाँ कानून हो जाए और लेके उसे कैला से कौन बड़का हाइट बढ़ जाए, कौन जनता में आवाही आ जाए, ना हो सकता। ऐसे वो वैसे ना करे के चाहिए कह के हमर बुझाई। समय देने खाली बहुत बहुत आज वर्तमान राजनीतिक परिवेश में कमे समय भइल लेकिन छलफल कैनी सन, एकरा खातिर अपने लगाए अपने पूरा टीम के हम बहुत बहुत धन्यवाद दें। फिर ऐसा संवाद हमनी के बीच में होत रहो। धन्यवाद। दर्शक बिन आज हमनी के बात कैनी सन मध्य प्रदेश के जौन अभी वर्तमान स्थिति बा और राजनीतिक जौन एगो विधि के शासन और विधि लियावे खातिर जौन विधि विपरीत तोड़ फोड़ राष्ट्रीय झंडा के अपमान लगाए के गतिविधि समेट के हमनी के बातचीत कैनी सन। रोवर अंसारी के रोस्टम में कालो मोसो अपने आप में दलल के हिसाब से भी हमनी के बातचीत हुई। साथ साथ जौन देश में अभी एगो राजनीति खेल हो रहा था, प्रदेश के जौन एगो प्रदेश सभा के लेके जौन एगो बिटंडना मचाए के विदेशी लोग के जौन एगो प्रयास के जौन खेल शुरू हुई बा, ई विषय में भी हमनी के बातचीत करनी सर। मध्य प्रदेश में आए वाला दिन में केकर सरकार बनता, वहाँ केकर दल पक्ष हो जाता, पक्ष में ही रह के विपक्ष के साथ रहता, ये तो देखो अभी बाकी बा। तब तक हमनी के विदा दी। नमस्कार।